यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। उस नौकरानी ने परिवार की बेइज्जती की है। जाओ यहाँ से, जाओ। साहब, अगर भारतीयों से कोई गलती हुई है तो हम पता लगाएंगे। मैं अभी एम्बेसी से ही आ रहा हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम लोग भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं होते हो। अगर ऐसे ही जिद करते रहे तो पुलिस वालों को बुला के तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा मैं। गेट लॉस्ट। क्या हुआ? तुम्हें कुछ पता चला? आज पहली बार किसी अरबी से इतनी बातें सुनकर आ रहा हूँ। ये सब उसका किया धरा है, वो तो तुम्हें सुनाएगा ही। आज उसके गुस्से को देखकर ऐसा लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। हम पता करने की कोशिश करें तो यकीनन हमें कुछ न कुछ सुराग जरूर मिल जाएगा। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, इससे अजीत को एक न्यूज जरूर मिल जाएगी और बदले में खर्चा तुम्हारा होगा, ये बात याद रखना। मैं सिर्फ अजीत की न्यूज के लिए इतनी तफ्तीश नहीं कर रहा हूँ। क्या पता वो औरत निर्दोष हो। उसके लापता होने का कोई न कोई कारण होगा। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, ये तुझे अब पता चलेगा। तूने हमारे परिवार की मान मर्यादा को भंग कर दिया। मेरी इज्जत का क्या होगा? इज्जत के लिए ही मैं पुलिस से कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। मुस्लिम होते हुए भी तूने पाप किया है। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। वो भी यही चाहेगा कि तू इसी तरह मारी जाए। के साथ खेला है। मारो और मारो इसे, इसी लायक है। मत मारो। कहाँ है वो घिनौना आदमी? मैं तुझे सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मेरे यहाँ 10 सालों से काम कर रहा है। सही कहा। अगर तू यहाँ थोड़ी देर और रुका ना तो मैं तुझे गिरफ्तार करवा दूंगा। चल निकल जा यहाँ से। उस लड़की को एक बूंद पानी मत देना। फातिमा, वो सब अभी सो रहे हैं। तुम खाना खा लो। खाना नहीं खाया तो बीमार पड़ जाओगी। लो चली जाओ, किसी ने देख लिया तो तुम्हें भी मारेंगे। तुम लोगों को मैंने पहले ही समझाया था ना, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। हेलो उस्मान। हेलो मैडम, मैंने जो गलती की उसकी सजा मुझे मिल गई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फातिमा को और तकलीफ पहुंचे। मुझे पता है कि वो लोग उसे मार डालेंगे। अगर वो वहां से निकल आती है तो मैं उसके लिए कहीं और नौकरी की व्यवस्था कर दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम उसे वहां से निकालने में मदद करो। क्या कहा? अगर उन्हें पता चला तो? अभी निकलती तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ अभी घर के पीछे ही हूँ। प्लीज मैडम, उसकी मदद करो। आपके कमरे से एक बाहर निकलने का रास्ता है जो कार्डबोर्ड से ढका हुआ है। अगर वहां से कोई आता है तो सीधे घर के पीछे ही निकलता है। मैं वहीं इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज मेरी बात फातिमा से कराओ, मैं उसे सब समझा दूंगा। हेलो उस्मान। बताओ वो यहाँ से कैसे निकल गई? बिना तेरी मर्जी के नहीं जा सकती। बताओ। बोल, सच सच बोल। बता सच क्या है? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर उस्मान ने कल रात तुझे फोन क्यों किया? आज के बाद तू किसी से नहीं बात कर पाएगी। तुम सब ऐसे ही होते हो, कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। मेरे परिवार की बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग। तुम तो मेरी आदतें जानती ही हो। महीने में एक बार मार्केट जाती हूँ और इतनी शॉपिंग करती हूँ कि जगह कम पड़ती है।
अब की बार तुम भी मेरे साथ चलना। हाँ ठीक है, बाय। चलो चलो चलो, रुक गया। आ जाओ, बताओ क्या हुआ? अरे कौन है, कौन है? अरे कौन चला? अरे अंदर देखो। अरे मैं तो बस देखते हुए चला आया। अच्छे से ढूंढो। उठ जा और खाना खा ले। चल उठ। हाँ, वैसे तो तुझे भूखे ही रखना चाहिए। ये क्या है? तुझे कपड़े भी प्रेस करने नहीं आते? कोई काम ठीक से नहीं करती? तुझे ऐसे तो समझ में नहीं आने वाला। मैं ही तुझे सिखाती हूँ।